कौन कौन तरस रही है पहले ये बताइए। चले, इसलिए आप सर्दी होने के बाद भी समय पर उपस्थित हुए और उन लोगों को भी बताइए कि थोड़े ही वक्त है और रोज आधा पौन घंटा ही मिलता है, धर्म लाभ जरूर लीजिए। बहुत लोग एजेंट बन गए हैं, भरत मिंदा बन गए, कीर्ति अंकली से आ गए, मुंबई से आ गए। एजेंट बनना है तो धर्म के बनो और तीर्थंकर और गुरुओं के बीच में एजेंट का काम करके सामान्य लोगों को भी धर्म में जोड़ करके दुनिया को संभाल कर। मंगल प्रभात है तो हाथ जोड़ के जिनेश्वर का मंगल स्मरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोधनी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै गुण पर्याय संवेता समाहिता समुदय दैत्रोज्ञै तुभ्यं नमः श्री भुवनातिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः श्री जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिह्ववो दधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिह्ववो दधिशोषणाय। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव महादेव आदिनाथ भगवान की हृदय की गहराई से वर्तमान जिन शासन नायक वर्तमान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोलो विष्णु ज्ञान की चतुर्थ बटे अतिरिश्वर सुनील सागरी गुरुदेव की, जयकारा गुरुदेव का। तीर्थराज सम्मेद शेखर जी की जय। तीर्थों में तीर्थ सम्मेद शिखर, संतों में संत सन्मति सागर, कर्मों में कर्म अपना सत्कर्म और धर्मों में धर्म सच्चा जैन धर्म। तीर्थराज सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए लोग बहुत सपने देखा करते थे, आज सरल हो गया है। अब हवाई जहाज से भी जा सकते हैं, रेल से भी जा सकते हैं और हर महीने भी जा सकते हैं। एक जमाना वो था कि महीनों पहले से तो तैयारियां करते थे और सालों पहले से योजना बनाते थे। सौभाग्य है कि आज संसाधन है और आज हर महीने हम दर्शन को जा सकते हैं। हमें उसकी गरिमा की सुरक्षा करना होगी, उसके गौरव को कायम रखना होगा। और सम्मेद शिखर जाकर के लोग उपवास करके वंदन किया करते थे। आप उपवास करके नहीं कर सकते हैं तो नीचे से ऊपर जाने तक और ऊपर से नीचे आने तक पानी भी नहीं पीना चाहिए। ये संकल्प जरूर रखिए, इतना तो हो ही सकता। अत्यंत पवित्र तीर्थ है सम्मेद शिखर और कहते हैं एक बार बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति ना होई। ऐसा वह तीर्थ है, परम पूजनीय है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। कोई भी सरकार, कोई भी सत्ता कोई भी शासन, कोई भी प्रशासन
सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित नहीं कर सकता, न करना चाहिए। अगर ऐसा कोई किए हैं या करना चाहते हैं तो उन्हें उस पर गौर करना चाहिए। संतों के संदेश आ रहे हैं कि लोग गिरनार शिखर जी के लिए जो पर्यटन स्थल घोषित किया जा रहा है उसका विरोध करें। समाज नेताओं के वक्तव्य आ रहे हैं कि विरोध करें, और विरोध करना ही चाहिए। जगह जगह प्रदर्शन चालू हो गए। उदयपुर, बांसवाड़ा, इंदौर, दिल्ली, मुंबई। अच्छा हो कि सरकार समझदारी से काम ले और सम्मेद शिखर को पर्यटन स्थल घोषित न करे। अगर सम्मेद शिखर के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो जैसे उज्जैन में, अयोध्या में, बनारस में कॉरिडोर की स्थापना की है, एक बहुत अच्छी व्यवस्था मंदिरों के लिए बनाई है, उस तरह से वहां सम्मेद शिखर के लिए भी कोई स्पेशल काम किया जाए। उसे आमदनी का साधन बनाने की बजाय उसे पूज्यता कायम रखने पर ध्यान दिया जाए। आने वाले दिनों में समाज जोरदार विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। चूंकि शांति प्रिय समाज है, फिर भी जो वो नहीं चाह रहे हैं और वह सरकार कर रही है तो विरोध तो करेंगे ही। और आने वाले दिनों में 19 तारीख को तो पार्श्वनाथ चंद्रप्रभु भगवान का जन्म और दीक्षा कल्याणक है। लगभग 1 लाख लोग सम्मेद शिखर पर्वत पर चढ़ाई करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि पर्वत की पवित्रता बनी रहे और इसे तीर्थ स्थल घोषित नहीं किया जाए। लाखों लोगों की भावना के विरुद्ध अगर कोई सरकार काम करेगी तो निश्चित रूप से उनको खामियाजा भोगना पड़ेगा। लोगों की श्रद्धा आस्था बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हम खुद भी सुधार करें। ऊपर जो दुकानें खुल गई उसका जिम्मेदार कौन है? खाने वाले लोग। और खाने वाले कौन है? अधिकतम जो वंदना करना जाते हैं वही। फिर उसके साथ में कुछ कचरा भी आ जाता है, कुछ आजू बाजू के लोग भी घूमने फिरने आ जाते हैं। वो पिकनिक स्पॉट नहीं है, प्रसिद्ध प्राचीन तीर्थ क्षेत्र है, उसकी पवित्रता कायम रखना प्रत्येक जैन का, प्रत्येक इंसान का कर्तव्य है। सौभाग्यशालियों, सम्मेद शिखर जैसे तीर्थों के दर्शन होना, तपस्वी सम्राट जैसे संत को आहार देना, जीवन में सत्कर्म करना और अहिंसा में जिन धर्म का अनुसरण करना, इससे बड़ा सौभाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इस मार्ग से चढ़ करके लोग कहां से कहां पहुंच गए। नमोकार मंत्र का नमो बोल करके प्रधानमंत्री बन गए। नमोकार का नमो नमो बोल करके प्रधानमंत्री बन गए। और अगर पूरा नमोकार मंत्र पढ़ लें तो पता नहीं फिर क्या हो है। और जियो जियो बोल करके दुनिया में देख लीजिए। और जियो के साथ अगर जीना 2 और जोड़ दें तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। एक एक शब्द कीमती है जिनवाणी का, और लोग अपनी जड़ों की तरफ वापस आ रहे हैं, आना पड़ेगा। कई सारे राजनेता भी सम्मेद शिखर के पक्ष में बोल रहे हैं, गिरनार के पक्ष में, तीर्थों के पक्ष में। मध्य प्रदेश के कमलनाथ ने भी कहा है, गुलाब सिंह जी कटारिया ने भी कहा है, अशोक गहलोत की भी नींद खुलेगी, वो भी बोलेंगे। अभी तो इसमें बोल रहे हैं कि मैंने बचपन में इंग्लिश नहीं सीखी, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, इसलिए मुझे बहुत पश्चाताप है। उनको बताओ कि तुम इंग्लिश बोल पा रहे होते तो शायद मुख्यमंत्री भी नहीं होते, क्योंकि आम जनता ने तुम्हारी अपनी गांव की भाषा, गांव का मेल मिलाप, लोगों के प्रति मिलनसारिता वो देख करके बनाया। और जो जयराम रमेश से इंग्लिश बोल रहे हैं वो कहीं के मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो इंग्लिश और हिंदी बोलना महत्व नहीं रखता है, इंसानियत महत्व रखती है।
आप में इंसानियत है, इसलिए आपको लोग आगे बढ़ाते। आप इंग्लिश जानते कि नहीं है? हिंदी स्कूलों को इंग्लिश स्कूल बना करके क्या सिद्ध करना चाहते? एक आदमी कहीं धर्म परिवर्तन करता है तो बखेड़ा खड़ा हो जाता है, और पूरे स्कूल के स्कूल खोल करके हम भाषा की गुलामी पैदा कर रहे हैं, बच्चों को अंग्रेज बना रहे हैं, इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो जो भी राजनीति में गए हैं, किसी भी पार्टी में गए हो, उनको जमीनी स्तर से सोच करके बोलना चाहिए और काम करना चाहिए, तो वो भी टिके रहेंगे और देश का भी विकास होता रहे। समझना क्या जरूरी है, कहां कब, वो जरूर होना चाहिए। आज की सबसे बड़ी जरूरत है जैन एकजुट हो और सम्मेद शिखर के लिए आवाज उठाएं। 25 तारीख को जयपुर में भी बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला। कल उसकी टाइमिंग वगैरह एकदम फाइनल हो जाएगी। बाकी पूरे देश में, क्योंकि हम लोग विरोध वगैरह में विश्वास रखने वाले लोग नहीं हैं, शांति से जिएंगे, अहिंसा से जिएंगे, आत्मा में जिएंगे। लेकिन कभी ऐसी बातें आती हैं तो थोड़ा बोलना पड़ता है। सज्जनों, तीर्थंकरों ने आत्म कल्याण का मार्ग दिया है। ये हमने प्रवचन में नहीं बोली बात, ये आएंगे ना गहलोत को, हम उनको ही बोलने वाले हैं कि ये वाला मार्ग जो है उचित नहीं है। काहे को इंग्लिश के पीछे पड़े? हिंदी पढ़ जाए, सारे लोग पढ़ जाए, वही बहुत है। ये बात जरूर है कि विदेश जाने के लिए और एकदम बहुत ज्यादा ऊंची पर्सनालिटी के लिए इंग्लिश आजकल जैसे जरूरी हो गई, लेकिन देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें इंग्लिश नहीं आती, और अपने अपने देश में जो लोग रह रहे हैं उन्हें उसी देश की भाषा आती है लगभग। हम लोग जितने दीवाने हैं ना इस भाषा के, दुनिया का कोई देश नहीं है इतना दीवाना। वो हमें वो संस्कार ठूंस के गए हैं कि 70-75 साल होने के बाद भी अब आपको क्या आपसे छुपाना। हमको भी इंग्लिश में कभी पासिंग नंबर से ज्यादा नहीं आते थे, क्योंकि हम इंग्लिश पर ध्यान देने के बजाय संस्कृत, प्राकृत और देसी भाषाओं पर ध्यान देते थे। इंग्लिश जरूरी है, लेकिन वह भी रहे, लेकिन सब कुछ वही है। सिर्फ मीडियम ही चेंज करो, उसकी कोई जरूरत नहीं है जी। आएंगे तो बताएंगे, फिर देखते हैं। बताने के लिए हम जरूरी बातें तो हम सबको बता देते हैं। सागबाड़ा में भी हमने उनको कुछ बातें बताई थी, उन पर थोड़ा सा अमल भी हुआ, थोड़ा सा जरूरी है। और ये तो आपस में भी जरूरी है कि अगर हम एक दूसरे को सजेशन दे सकते हैं, कुछ अच्छा बता सकते हैं तो बता देना चाहिए, ताकि सब मिलजुल के अच्छे रास्ते चले, देश का विकास हो, समाज का विकास हो। सम्मेद शिखर तीर्थ निश्चित रूप से अपनी गरिमा महिमा के साथ पृथ्वी पर हमेशा विद्यमान रहेगा। यही मंगल भावना। सम्मेद शिखर तीर्थराज की जय। और एक बार वंदना जरूर करना। हमारा सौभाग्य रहा कि हमको तो तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के सानिध्य में सम्मेद शिखर की एक नहीं पूरी 10.5 वंदना करने को मिली। 10.5 वो 10.5 ऐसे हो गई कि एक बार वंदना करके आ गए और देखा कि अभी और साधु नहीं आए हैं, गुरुदेव नहीं आए हैं, तब तक अपन और तो कुंजनाथ भगवान की वंदना करके हुए और सीधे जल मंदिर से सीधे गणधर और गणधर भगवान के उधर से उतर के नीचे चौपड़ा कुंड आ गए। आधी छूट गई, आधी हो गई, 10.5 हो गए। लोचन जी गोधा थे,
विजयमती माता जी थी। मुनि संघों में गुरुजनों के सानिध्य का आनंद का लाभ ही अलग है, उसका माहौल ही अलग होता है। पर विहार का कल भरत मिंदा कह रहे थे, एक जगह संग रुका हो तो उसका उतना आनंद नहीं होता, वहां तो वहां के लोगों को आनंद होता है। लेकिन जो अतिरिक्त आनंद लेना चाहते हैं, वो जब पद विहार होता है तो साथ में चलो, तो वो अलग ही माहौल होता है। तकलीफें भी खूब होती हैं, अनुभव भी खूब होते हैं, लेकिन उसमें से जो आनंद की अनुभूति होती है वो विशेष होती है। वो जीवन में समर्पण पैदा कर देती है कि वो हमारे गुरु ऐसे साधना करते हैं, ऐसे तप करते हैं। सौभाग्यशालियों, परिवर्तनशील संसार में सब कुछ बदलता है, लेकिन हम उन रास्तों से चले जिससे परिणामों की विशुद्धि बनी रहे। उपादोपध्वंसो विज्जति जदि जस्य एक समयम्मि समयस्य सो भी समो सहा संबट्ठितो होति एकम्मि संति समये संभव ठिरि नाश सन्निधा अट्ठा समयस्य सर्व कालम ऐसा ही कालाणु सब भाव। समय जो है ना, काल पदार्थ की वृत्ति का अंश है। समय काल नाम के पदार्थ की एक इकाई है, एक पर्याय है, और उस वृत्त्यंश में किसी के भी उत्पाद और विनाश अवश्य संभवित है। एक पर्याय पैदा होती है, एक पर्याय नष्ट होती है। द्रव्य शाश्वत रहता है, ध्रुव रूप से रहता है, क्योंकि समय रूपी वृत्त्यंश परमाणुओं के अतिक्रमण के द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए कारण पूर्वक है। एक परमाणु एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश पर जाने में जो वक्त लेता है वो समय कहलाता है। मतलब यह हुआ कि यदि काल द्रव्य में एक समय में उत्पाद और नाश पाया जाता है तो वह काल भी स्वभाव से अवस्थित है, काल भी एक द्रव्य है। इस प्रकार काल द्रव्य के प्रत्येक समय में उत्पाद व्यय और द्रव्य होते हैं, इसी से कालाणु द्रव्य की सिद्धि होती है। कालाणु द्रव्य है, काल परिवर्तन है, हर समय काल में भी वर्तन हो रहा है और उस निमित्त से हम में भी परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि वो हमारी योग्यता है कि हम परिणमित हो सके। लेकिन निमित्त कौन है? कितने हो गए सावलवाड़ी जी? 49। एक एक समय निकलते 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 आता 49 नंबरचा वाढदिवस आलेला आहे। अंकलीचे सरपंच आता 49 50 होणार, नंतर 51 2 3 4 5 सब कुछ होगा। जीवन ऐसे ही धारा चलती जाएगी, लेकिन उस व्यक्ति का जीवन सार्थक होगा जो हर समय देव शास्त्र गुरु की सेवा में लगा है, सहज धर्म में जीवन जिएगा। मुनि संघ के सानिध्य में आकर के जन्म दिवस मनाने का भी अपना एक औचित्य है कि मेरा एक जो पिछला साल गया देव शास्त्र गुरु की कृपा से शांति से साल बीता, कोई उपलब्धियां हासिल की, कोई अच्छाइयां हासिल की। आज फिर हम देव शास्त्र गुरु के सानिध्य में हाजिर हैं। आने वाला वर्ष भी हमारा खुशियों से, आनंद से, शुभोपयोग से भरा हुआ रहे। किसी तरह का कोई व्यसन, किसी तरह की कोई बीमारी, किसी तरह का कोई जंजाल हमारे पीछे ना लग जाए। नहीं तो एक जंजाल पीछे लगता है, सारा साल क्या जिंदगी खराब हो जाती है। दोस्ती के नाते आप किसी को ये लत लगा दीजिए, समझ में आया? किसी से दोस्ती कर 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 या किसी ढंग से भी उसको आप एक आदत लगा दीजिए, क्या होगा? कितना ही अमीर होगा, बेइज्जत भी हो जाएगा, फजीती भी हो जाएगी। हमेशा आदत लगना चाहिए। फेफड़े भी खराब होंगे, गुर्दे भी खराब होंगे, जिंदगी खराब होगी, परिवार बिखर जाएगा, क्लेश पैदा होंगे। अगर कोई इस ढंग से आपके साथ व्यवहार करता है कि चलिए दोस्त हैं, अपन चलते हैं, गुटखा खाओ हमारे साथ, ऐसी संगति कभी नहीं करना।
हम भले हमारे राम भले, हम भले हमारे भगवान भले। ध्यान रखना युवाओं, अपनी कंपनी बनाओ, मित्र मंडली बनाओ, लोगों के साथ रहो, लेकिन हमेशा एक ध्यान रखना कि आपके अच्छे जीवन से वे कुछ ले लेवे, उनके खराब जीवन से आपके जीवन में कुछ नहीं आना चाहिए। अगर कोई खराब जीवन वाला है, खराब सोच वाला है, तो उसकी सोच आप बदलिए, वो आपको बदले, वो नहीं होना चाहिए। जो ज्यादा पावरफुल होता है वो बदल देता। अगर अपने आप को आप पावरफुल समझते हो, मान लीजिए हमको मालूम पड़ा कि अमुक जगह की समाज में बहुत फूट फेर है, बहुत झगड़ा टलता है, बहुत उठापटक है, अब हमारा कर्तव्य बनता है ऐसा कुछ करें कि वहां के लोग सब एक होकर के प्रेम से मिल करके वात्सल्य से जिन धर्म की प्रभावना करें। अब हम वो कर पाए तो हम पावरफुल, आई एम पावरफुल, फिर मैं पावरफुल हूं, शक्तिशाली हूं। और हम जाकर के ही किसी गुट में उलझ गए हैं, दूध वाला, दूध पानी वाला, फूल वाला, पत्ती वाला, चाय पत्ती वाला, कॉफी वाला, कोई भी है। आजकल तो ग्रुपों के ठिकाना थोड़ी है, मैला कपड़ा, उजला कपड़ा, पीला कपड़ा, लाल कपड़ा, सफेद कपड़ा, कितना लोगों की बुद्धि का कोई ठिकाना नहीं। और ऐसे में सच्चा संत साधक एक चीज की कोशिश करता है कि मैं सबको एक जाजम पर बिठा करके जिनवाणी का अमृत पान करा। और अगर वो इसमें सफल हो गया तो पावरफुल। केवल अपने को शेर कहने से कोई शेर नहीं हो जाता है। वैसे हम अपने आप को कभी शेर नहीं कहते कि मैं शेर हूं, क्योंकि शेर ट्रेंच है और मैं अपने आप को इंसान ही रहने देना चाहता, शेर नहीं बनाना चाहता। शेर की पर्याय में तो कितने बार गया होगा जी, क्या कर लिया। सौभाग्य से इंसान का चोला मिला है और वीतराग जिन शासन मिला है, इस शासन को पाकर के हम इंसान से भगवान बनने का पुरुषार्थ करें। और इस जमीन पर रह करके हर एक इंसान के लिए, हर जानवर के लिए हम कुछ ना कुछ अच्छा काम करेंगे। सौभाग्यशाली मुनियों के लिए सिंह वृत्ति कही है। सिंह वृत्ति का मतलब होता है कि निडर होते हैं, साहसी होते हैं, कठिन से कठिन तप करते हैं। तपस्वी सम्राट जब यूं उपास करते थे ना, बढ़ते बढ़ते उपास, 10 उपास, 8 उपास, और केवल छाछ पानी पी करके, कितना साहस का काम। देखने वालों की आंखों में आंसू आ जाए, कितना कठिन तप, इतना क्षीण शरीर, लेकिन वो अपनी साधना में कायम, अपने आनंद स्वभाव में कायम भी। ऐसा नहीं कि दुखी हो के कर रहे हैं और कि किसी को दिखाने के लिए कर रहे हैं। ना दिखाने को कर रहे हैं और ना खाने को कर रहे हैं, वो अपने आप को मोक्ष मार्ग में बढ़ाने को कर रहे हैं। तो सिंह वृत्ति होती है। अभी मुनिराज यूं निकले, आज अगर मिल गया निमित्त सही ढंग से, मिल गई विधि तो आहार करेंगे, नहीं मिली तो नहीं मिली। ऐसा नहीं कि क्या करें हैं, इतने सारे श्रावक हो, तुम लोगों ने 30-35 चौके लगा रखे हैं और एक आदमी जो है एक चीज लेके खड़ा नहीं हो सकता था। ठीक है। दूसरी, अगर आपके यहाँ पड़गाहन हो गया और उनको उनके लायक योग्य वस्तु मिली तो आहार ले लेंगे, नहीं तो तुमने 25 पकवान बना के रखे हैं और हो सकता है कि उसमें से भी जो उनकी त्यागनी है, दाल साग रोटी पानी लेके और निकल जाएंगे। ये नहीं कहेंगे जब तुम्हें पता है कि मेरे शक्कर का त्याग है तो गुड़ का नहीं बना सकते हो, और मेरे शक्कर और गुड़ का त्याग है तो तुम आइडिया बता देने का। ऐसा नहीं करते हैं। मेरे नमक का त्याग है, तुमको मालूम है नमक की जगह पर अमुक चीज डाल सकते। सिंह वृत्ति होती है, मतलब ऐसा नहीं, चाहे वह आहारचर्या हो, चाहे साधना हो, चाहे तप हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे क्रिया हो, चाहे विहार हो, वो इतने परिपक्व और सहज रहते हैं कि विचलित नहीं होते। ये सिंह वृत्ति। सिंह वृत्ति है बोले हमारी, हम तुमको एक झापड़ मारेंगे, ये सिंह वृत्ति हुई। धमकाएंगे, चिल्लाएंगे, कठोर वचन बोलेंगे, वो सिंह वृत्ति हुई क्या? वो सिंह वृत्ति नहीं है।
मुनि के वचनों के लिए तो वो एक लाइन बहुत सुंदर है छेड़ाला में। कौन सी? मुख चंद्र ते अमृत झरे। वचन कैसे होते हैं? जैसे अमृत झर रहा हो। और खुद के प्रति कैसी साधना होती है? होगी ज्ञान पूर्वक। ऐसा नहीं कि ध्रुव पीट करके कि कसाय बस होके मुझे तो ऐसा करना ही है। अहंकार के घोड़े पर चढ़ करके कुछ नहीं करना। निष्कसाय भाव से शुद्ध स्वरूप को जान करके जो साधना करते हैं वो संत ही अरहंत बनते हैं। आत्मार्थी इस देश में, इस राज्य में बहुत सौभाग्यशाली लोग निवास करते हैं जिन्हें तीर्थंकर और महापुरुषों के चरित्र सुनने का और उनके मार्ग पर चलने का सौभाग्य मिलता है। अपने भाग्य को धन्यवाद दो, कभी अपने सत्कर्म को, प्रभु को धन्यवाद दो कि आप यहां तक पहुंच गए। अब यहां आ गए हैं तो इसके आगे भी ऐसा ही कुछ करना है कि रिटर्न नहीं होना पड़े। हम आगे आगे बढ़ते जाएं, हमारी निर्मलता बढ़ती जाए और हमारा आत्मा भी परमात्मा। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद आत्मा किसने देखा? मरने के बाद तो शरीर राख हो जाएगा। भाई ठीक है, शरीर राख हो जाएगा, मिट्टी में दब जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा का तो अस्तित्व रहेगा ना। क्या नहीं? बहुत लोग आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते। वे माटी के खोखे को डिब्बे में बंद करके रख लेते हैं वर्षों बरस के लिए। इसको कितना भी कहीं भी रखो कि सड़ना ही है। लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है, तीर्थंकर कहते हैं नस्बान है ये, इसको संभाल के रखोगी तो भी बदबू आएगी। जब जीव निकल गया है तो अंतिम संस्कार करके फ्री हो जाओ। बस ये ध्यान रखो, इससे एक सीख ले लो कि जैसे इस इंसान ने जिंदगी में अच्छे काम किए हैं और इसका आत्मा स्वर्गीय कहा जा रहा है, तुम भी ऐसे अच्छे काम करना कि तुम्हारे जीवन के बाद भी तुमको स्वर्गीय कहा जाए। आप कहोगे स्वर्गीय तो सबको कहते हैं। बताइए, किसी भी एक आध फोटो पर लिखा मिलता है आपको नारकीय? कहीं कोई अपने दादा बाबा को नहीं। यहां तक कि अगर कोई डॉन भी मर जाएगा ना तो भी क्या लिखेंगे? भाई शुभ हो ना हो, बोलो तो सही शुभ। हमारी कामना तो यही है कि जीव गया है तो कहां जावे? स्वर्ग जावे। क्या नहीं? स्वर्ग है, देवता है, नरक है, नारकी है, पशु हैं, दिखते भी हैं, हम इंसान हैं। और हम इस गति में आकर के कुछ ऐसे सत्कर्म करें कि बार बार संसार का जन्म मरण नहीं करना पड़े। अस्तित्व है असंख्यात प्रदेशी में ज्ञान घन आत्मा, और ज्ञान दर्शन आनंद आदि मेरे गुण, मेरा स्वभाव। आपकी पहचान कैसे होगी? आप क्या हैं? बोलो अनिल जी, कैसे पकड़ेंगे? कीर्ति, भरत जी कैसे पकड़ेंगे अपने आप को? जिसको आप पकड़ते हैं ना, ये तो बॉडी है, लेकिन पकड़ेंगे भगवान की भक्ति करते करते जब एकांत समय अंतर्मुख होंगे कि जैसे अनंत गुणों के भंडार आप हैं, वैसे मेरा आत्मा भी ज्ञान दर्शन आनंद आदि गुणों का भंडार है। ये जो जानना स्वभाव है, ये मेरा स्वभाव है। मैं अपने जानन से अपने को पकड़ता, ज्ञायक स्वभाव से। ध्यान में आ रहा आप लोग? क्यों अपने इस ज्ञायक स्वभाव में मैलापन पैदा करते हैं? अपने चेहरे पर कालिख लगाना पसंद करते हैं क्या अपन? है तो पिक्चर में, नाटक में रोल करना हो अगर दैत्य का, तो भले वो सजावट करेंगे, लगाएंगे, लेकिन कोई भी अपने चेहरे पर कालिख लगाना पसंद करता? कोई अम्माएं होती हैं, काजल ऐसा लंबा ऐसा लगाती हैं एकदम। काजल भी इस ढंग से लगाएंगे कि सुंदर दिखे, कालिख लगाएंगे तो इस ढंग से लगाएंगे कि सुंदर दिखे। जब हम चेहरे पर कालिख लगाना नहीं पसंद करते हैं तो अपने ज्ञान स्वभाव, ज्ञायक स्वभाव पर क्लेश लगाना पसंद क्यों करते हैं?
इसको कहा अज्ञान। किसको कहा अज्ञान? कि जब आपका स्वभाव जानना है, जानिए, देखिए, और जो उचित और योग्य अच्छा काम है उतना करिए। सहयोग करना है, कोई अच्छा काम करना है, समाज का सेवा करना है, प्रभु की आराधना करना है, आजीविका के लिए उद्योग करना है, उसको उस ढंग से करिए, लेकिन उसमें ऐसे एक मत हो जाइए। आपको देखना कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति चुनाव में जब एक जीत जाता है, दूसरा हार जाता है, और जो हार गया है वो अभी तक 6 बार विधायक बन गया। अब जब आपकी बार हार आना तो उसे ऐसी आग लगी कि ये बेचारा शपथ ग्रहण करने के लिए सीढ़ियां चढ़ रहा था कि बीच में ही टुन्न से टपक गया। पिस्तौल से गोली मार। अब किसको क्या बोलोगे आप? इतनी बेवकूफी क्या होता है? लोग पर्याय से, पद से, धन से ऐसे एक लेख हो जाते हैं ना, 25-50 रुपए के लिए भी हत्या कर देते। ऐसी छोटी खोटी घटनाएं आप कभी साल 6 महीने में 2-4 तो आ ही जाती। अगर ये समझ हो कि रुपया, पैसा, धन, जायदाद, जमीन यही सब कुछ नहीं है, मेरी चेतना, मेरी आत्मा सबसे पहले, मुझे अपनी निर्मलता देखना, उसके बाद दूसरा का। और ऐसे लोगों के जीवन बड़े सधे हुए, शांत, निर्मल होते हैं। ऐसे निर्मल मंगलमय जीवन को अपन पाए, अपने अनंत गुणों का गोदाम शुद्धात्मा का विचार करें। जस्सना संति परेशा पदेश मेत्तम चा तच्च दो नादुम सुन्नम जानतमत्थम अथंतर भूद मथ्य। जिसके प्रदेश नहीं होते हैं, ऐसा कोई द्रव्य भी नहीं होता, वो तो शून्य हो गया। काल भी है, वो भी एक प्रदेशी है, इसलिए उसको अप्रदेशी कहते हैं, लेकिन उसके एक प्रदेश है। मेरी आत्मा है, मेरे असंख्यात प्रदेश है, इस बॉडी में व्याप्त है पूरा आत्मा, इसलिए मेरी चैतन्य आत्मा है, उसमें अनंत गुण है। और अगर किसी के प्रदेश नहीं है तो उसमें कोई गुण भी नहीं है और कोई द्रव्य भी नहीं है। मैं एक चैतन्य द्रव्य हूँ। मुझे अपनी निर्मलता बढ़ाना, मुझे अपने जहाँ जिस स्टैंड पर मैं हूँ, मुझे उस लायक योग्य काम करते हुए अपनी शांति को बरकरार रखना है। और एक दिन समय शिखर से जैसे अनंत प्रभु मोक्ष पधारे हैं, मुझे भी मुक्ति पाना है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलो परम पूज्य तीर्थोत्तर छत्रपति सुधीर सागर जी गुरुदेव की।